अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज से कोई 10 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट्स का एक अहम तरीन डिसीजन लिया जिसने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। तकरीबन 3 करोड़ रुपए मैंने सेव किए जो कि उस जमाने में कोई 50,000 पाउंड थे, और उसकी वजह से ना सिर्फ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया इन्वेस्टमेंट्स करने का, और इसके साथ साथ जो मुझे एक्सपोजर मिला दैट इनेबल्ड मी कि मैं आगे और मजीद इन्वेस्टमेंट्स कर सकूँ, उसके साथ साथ बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकूँ। तो दैट अल्टीमेटली गेव मी फाइनेंशियल फ्रीडम। ये मैं आपसे सारा कुछ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। आज से 10 साल पहले मैं वोडाफोन यूके में काम करता था, और वहाँ जैसे यूजली जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हम खूब से खूब तर की तलाश में होते हैं और कुछ बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आती थी कि यार अगर मैं अपनी करंट कैपेबिलिटी के मुताबिक अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सीनियर लेवल पे नहीं जा पाऊंगा, और मेरे लिए लाजमी है कि मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए करूं। मैनेजमेंट रोल्स में जाने के लिए एमबीए करना बहुत ज़रूरी समझा जाता है, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में, बाहर की दुनिया में। तो इसी की तहत मैंने इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च स्टार्ट की, तो मुझे पता चला कि यूके में वारिक बिजनेस स्कूल एक बड़ा अच्छा बिजनेस स्कूल है, और कुछ दोस्त थे जो वहाँ के ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने बताया कि यार इसके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स they would give it in terms of the rating of the MBA, the quality of the program, और हर लिहाज से। अब मेरे पास कुछ सेविंग्स हुई थी पिछले कुछ सालों से जॉब से, तो मैं ये चाह रहा था कि यार ये जो 40-50 हज़ार पाउंड की सेविंग्स हैं ये मैं एमबीए पे लगा देता हूँ, और उससे मेरी जॉब भी बेहतर हो जाएगी, मेरा प्रोफाइल भी बेहतर हो जाएगा, और उसके साथ साथ मेरी सैलरी भी इंप्रूव हो जाएगी। मैं इस वक्त इतना सीरियस हो चुका था कि मैंने उनका ओपन डे प्रोग्राम, जो उनका इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, वो भी जाके अटेंड किया वारिक में। वारिक लंदन से कोई 2 घंटे की ड्राइव थी। एनीहाउ वो सारा कुछ करने के बाद अब जब मैं बैठ के अपनी ऑप्शन एनालाइज कर रहा था तो एकदम ये चीज़ मुझे हिट हुई कि यार मेरा तो प्रोग्राम आगे लाइफ में जाके बिजनेस एस्टैब्लिश करने का है, एंटरप्रेन्योर बनने का है। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एमबीए होता क्या है। तो एमबीए होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली कोई भी बिजनेस चल रहा हो, कोई कारोबार चल रहा हो या कोई कंपनी चल रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एमबीए अच्छी डिग्री है, और यूजुअली जो बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास एमबीए की डिग्री होती है। खैर इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना एमबीए का इरादा तर्क कर दिया, और वो जो मेरे पास सेविंग्स हुई थी 40-50 हज़ार पाउंड की एमबीए के लिए, वो मैंने इन्वेस्ट कर दी। जो मेरा घर मैंने लेना था यूके में, तो मैंने उससे वो घर लिया और उसकी डाउन पेमेंट की अदायगी उस पेमेंट से कर दी। उसका मुझे ठीक ठाक फायदा हुआ, बिकॉज उससे पहले ये जो चीज़ हुई ये 2-3 साल पहले हुई ब्रेग्जिट से। ब्रेग्जिट से जो यूके की रियल एस्टेट मार्केट है वो काफ़ी नीचे चली गई थी, स्टक हो गई थी। खुशकिस्मती से मैंने जब ये कदम उठाया तो वो ब्रेग्जिट से तकरीबन 2 साल पहले था। जब ब्रेग्जिट हुआ है 2016 में, तो यूके की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो काफ़ी स्टक हो गई थी और प्राइसेस ऊपर नहीं गई। लेकिन मुझे जो उससे पहले 2 साल का टाइम मिल गया ना, उसमें ठीक ठाक जंप आ चुका था मेरे घर की प्राइस में, तो मैंने ठीक ठाक उससे फ़ायदा उठाया, और उस चीज़ से जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया आगे जाके इन्वेस्टमेंट्स करने में और अपने बिजनेस एस्टैब्लिश करने में। आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि जो 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आपके पास कोई इस तरह की क्रॉस रोड पे आप खड़े हों, और आप एक ऐसे दोराहे पे खड़े हों जहाँ आपने कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लाइफ का डिसीजन लेना है, जिसमें आपने कोई चीज़ करनी है और उस पर कोई ठीक ठाक आपका पैसा भी लग रहा है, आपका वक्त भी लग रहा है, जैसे पढ़ने में, हायर एजुकेशन हासिल करने में, अगर आपने मास्टर्स करने जाना है या एमबीए करना है, तो ना सिर्फ 40-50 हज़ार पाउंड या डॉलर्स या लाखों डॉलर्स लगते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपके ज़िंदगी के 1-2 साल 3 साल भी लगते हैं। तो टाइम की इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो उसको वाइजली कंसिडर करें। चूज ऑल, इवेल्युएट ऑल योर ऑप्शंस, कि अगर आप इसको करने जा रहे हैं तो इसका एंड गोल क्या है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कितने सालों में वो जो आप अमाउंट लगाने जा रहे हैं 40-50 हज़ार पाउंड, जब आप पढ़ के फारिग होंगे और जॉब स्टार्ट करेंगे तो कितने सालों में आप इतने पैसे कमा पाएंगे कि वो जो इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ पढ़ाई में वो ब्रेक इवन हो जाए, उसमें से आप उतने पैसे निकाल सकें। ये चीज़ जानना और इसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट ये है कि बिगिन विद एंड इन माइंड। आपने देखना ये कि जो आप कदम उठाने जा रहे हैं इसका मंतकी इंजाम क्या होगा। कई दोस्तों को मैं जानता हूं जिन्होंने मास्टर्स भी किया है, पीएचडी भी की है, लेकिन अभी भी जॉब्स नहीं मिल रही और जॉब के लिए इधर उधर अप्लाई करते फिर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट क्लियर कि वो ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। देर आर डेफिनेटली मास्टर्स एंड पीएचडी होल्डर्स जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने अपनी एजुकेशन से एक्सपोजर हासिल किया और ज़िंदगी में वो आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि आपने इसके बाद एंड गोल क्या होगा, तो यू बेटर आस्क दीज क्वेश्चंस अप फ्रंट। ये जो मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ इतना टाइम और इतना पैसा, इससे मुझे फायदा क्या होगा लॉन्ग रन में। अगर आपका गोल बिजनेस स्टार्ट करने का है, सो द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी वाइजली। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम है। अब आप इसमें से जो इंपॉर्टेंट
जिंदगी के जो डिफाइनिंग ईयर्स होते हैं, अगर आप उनको लगा देंगे 2-3 साल ऐसी पढ़ाई पढ़ने पे जिसका आपको कल कोई फायदा नहीं होना, और साथ साथ आपने उसके ऊपर ना सिर्फ टाइम लगाया बल्कि ठीक ठाक उसके ऊपर अपने पैसे भी खर्च किए, तो दैट इज नॉट अ वाइज इन्वेस्टमेंट। तो जो आपके पास सेविंग्स हैं उनको इन्वेस्ट करें। कल यही पैसा जब आपको इससे प्रॉफिट्स जनरेट होंगे, तो अगर आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी कुछ और नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, बच्चों की शादियां करनी है, कोई भी बड़े खर्चे हैं जो आपने निकालने हैं, तो आप उनके प्रॉफिट से निकाल सकेंगे। सो दैट इज द बॉटम लाइन, इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी वाइजली। आपका कभी ऐसी सूरत से वास्ता पड़ा है, और ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी योर चॉइस? वुड यू गो फॉर स्टडीज जो आपको क्लियर नहीं है कि आपको कैसे बेनिफिट दे सकती है, और यू विल ऑप्ट टू इन्वेस्ट वाइजली ताकि जो आपका पैसा है वो मल्टीप्लाई हो सके और आपकी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं उनको पूरा करने के लिए और आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए काम आ सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की जो की लर्निंग्स है मेरी अपनी लाइफ से वो आपसे साथ शेयर करता रहूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।